हेलो बच्चों, नमस्कार। भालो तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए। ये वीडियो इतना स्पेशल क्यों है सर? ये इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि आज हम लोग ला रहे हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, और हम लोग बैक टू बैक हर एक चैप्टर को डिस्कस करते जाएंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए। सर एग्जाम में होता क्या है, चैप्टर पढ़ तो लेते हैं, याद तो हो जाती है, बट दिमाग से निकल जाता है, हम लोग भूल जाते हैं। उसके लिए हम लोग ने एक स्पेशल वीडियो का प्रोग्राम बनाया है। ये स्पेशल वीडियो है क्या? आप लोगों को अब हर एक चैप्टर का एक एक सिंगल वीडियो मिलेगा जिसमें मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि क्या पढ़ ले सर जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मैं वो चैप्टर में टॉपिक्स को भी डील कर दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी बता दूंगा। तो हर एक वीडियो में आपका हर एक चैप्टर का सारा टॉपिक रहेगा और बीच में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स के साथ। तो आज हम लोगों का चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो पहला टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर कौन होता है। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। कंज्यूमर कहता है अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है हु यूज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हीज हर वांट। कंज्यूमर एक एजेंट है जो क्या करता है, परचेज करता है, खरीदता है। किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को। वो सामान भी खरीदता है, सेवाएं भी खरीदता है। ठीक है, किस लिए? अपने सेटिस्फैक्शंस के लिए। समझ में आ रही है बातें? हम लोग एसी क्यों खरीदते हैं सर? क्योंकि गर्मी आ चुकी है और फैन से अब हवा नहीं लगता, तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ जाए तो मजा आ जाए। हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। समझ में आ रही बातें ना? तो कंज्यूमर एक एजेंट है जो परचेज और सेल करता है। देखिए याद कर लोगे, कंज्यूमर इज एन एजेंट हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज हर वांट। वो अपने सेटिस्फैक्शन, ये सिंपल सा हो गया। ठीक है ना? एक उपभोक्ता कौन है? जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है। किस लिए? अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। सिंपल शब्दों में आप ये लिख सकते हो। समझ गए? तो ये हो गया कंज्यूमर का डेफिनेशन। अच्छा सर, सबसे पहले अब वो अपने सेटिस्फैक्शन को क्या करता है? पूरा करता है। तो सर सेटिस्फैक्शन को पूरा करना, तो इकोनॉमिक्स में याद रखोगे सेटिस्फैक्शन को बताया गया है यूटिलिटी में। तो सर अब ये यूटिलिटी क्या है, हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटी। आइए चलिए, जैसा हम देख पा रहे हैं यूटिलिटी उपयोगिता। सर यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में याद रखोगे वांट सेटिस्फाइंग पावर। आपने पढ़ भी रखा होगा या नहीं जानते हो तो जान ले। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। इस एक उपभोक्ता की संतुष्टि। जैसे अभी हमने उपभोक्ता पढ़ा था, वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करता है? बाय करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। तो सर सेटिस्फैक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। समझ में आ गया? लेकिन अब इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग मेन पॉइंट पढ़ेंगे, यूटिलिटी को दो अप्रोचेस में बांटा गया है। यूटिलिटी को दो अप्रोच में बांटा गया है। ये सबसे मेन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। तो सर ये दो अप्रोच है क्या, वो बताएंगे। तो एक है कार्डिनल, ठीक, और दूसरा अप्रोच क्या बताता है सर? ऑर्डिनल। दूसरा अप्रोच है ऑर्डिनल। कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है, याद रखोगे। कार्डिनल मतलब होता है नंबर्स में, किसी का भी सेटिस्फैक्शन नंबर्स में। सर नंबर्स में कैसे? जैसे सपोज कीजिए कि आप रसगुल्ला खाते हो, तो कितने रसगुल्ला मैक्सिमम खा सकते हो? सर 3, सर 4, सर 5, सर 6। तो वो आपका नंबर्स जो है वो आपका सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि कोई इंसान 4 रसगुल्ले खाकर सेटिस्फाई है, मतलब उसका सेटिस्फैक्शन कितना है? 4 रसगुल्ले। मतलब वो कार्डिनल अप्रोच हो गया, 1 2 3 4। समझ में आ गया? 4। तो कभी भी कोई भी चीज नंबर्स में हो, 1 2 3 4, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, इसको बनाया किसने? सर इसको बनाया है, याद रखोगे, मार्शल ने। मार्शल एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कार्डिनल अप्रोच बनाया। उन्होंने बताया कि एक इंसान का सेटिस्फैक्शन नंबर्स में होता है। ठीक, अब सर ऑर्डिनल क्या है, याद रखोगे। ऑर्डिनल कहता है हिक्स के द्वारा। हिक्स ने बताया कि भाई किसी का सेटिस्फैक्शन को आप नंबर में, सेटिस्फैक्शन क्या है? एक इंटरनल चीज है।
आप सेटिस्फाई होते, किसी भी चीज से आप सेटिस्फाई हो, आप मेरे पढ़ाई से सेटिस्फैक्शन रखते हो, आप सेटिस्फाई हो गए, हाँ निशान सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा कितना नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर्स में कैसे सेटिस्फैक्शन काउंट होगा? तो मार्शल ने जो अप्रोच बनाया था, कार्डिनल अप्रोच जो नंबर्स में था, हिग्स ने उसको डिनाई किया और हिग्स ने कहा कि भैया कोई भी सेटिस्फैक्शन जो है वो नंबर्स में नहीं हो सकता, कोई भी सेटिस्फैक्शन नंबर्स में नहीं हो सकता। तो बोला गया भैया हिग्स तुम ही बताओ ना, अगर नंबर में नहीं हो सकता तो कैसे हो सकता? तो ये कहता है भैया रैंक में हो सकता है। कैसे हो सकता है? रैंक में। भैया हमको रसगुल्ला ज्यादा पसंद है, या हमको गोलगप्पे ज्यादा पसंद है, या हमको चाट ज्यादा पसंद है, या हमको और टिक्का ज्यादा पसंद है? सर चिकन टिक्का। सर बोल रहे हो तो खाने का भी मन कर रहा है, बोलते क्यों नहीं? हाँ सर। तो याद रखोगे किसी भी चीज को, अगर मैं आपके पास 4 चीजें रख दूं, अगर मैं आपके पास गोलगप्पे रख दूं, अगर मैं आपके पास रसगुल्ले रख दूं, अगर मैं आपके पास आइसक्रीम रख दूं, अगर मैं आपके पास चिकन टिक्के रख दूं, तो सबसे पहले आप क्या खाओगे? जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। उसके बाद वो, जैसे हम लोग चिकन टिक्का खा लिए, थोड़ा तीखा लगा तो आइसक्रीम खा लिए, फिर आइसक्रीम खाने के बाद गुपचुप खा लिए, और गुपचुप खाने के बाद फिर हमने रसगुल्ले खा लिए। तो हमने रैंक वाइज उसको देख लिया। तो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कौन दे रहा है? तो सर चिकन टिक्का हमको दे रहा है, तो हम सबसे ऊपर उसको रखें। उसके बाद कौन सेटिस्फैक्शन दे रहा है? सर आइसक्रीम दे रहा है, तो मैंने उसको दूसरे रैंक में रखा। समझ में आ रही बात? तो हिग्स ने बताया कि सेटिस्फैक्शन को हम रैंक वाइज काउंट कर सकते हैं, नंबर्स में नहीं। तो सिंपल शब्दों में याद रखोगे, यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता। यूटिलिटी में लिखोगे वांट सेटिस्फाइंग पावर। एक कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन जो रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। जिसके 2 अप्रोचेस है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल बनाया मार्शल ने, जिसको नंबर्स में काउंट किया गया, और ऑर्डिनल बनाया हिग्स ने, जिसको रैंक में काउंट किया गया। ठीक, समझ में आ गई बातें? इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर टोटल यूटिलिटी। सर टोटल यूटिलिटी होती क्या है, इसको बता दें। तो टोटल यूटिलिटी मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन। हम लोगों को टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, जो आप लोग नोट डाउन भी करते जाओगे, जो आपको थ्योरीज लिखने में हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टोटल यूटिलिटी का क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन कहता है टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। कहता है कि हम अलग अलग यूनिट्स को जब कंजम्पशन करेंगे तो उसको सब जोड़कर जो आएगा वो हमारा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। ठीक, तो सर सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा यूनिट है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम लोग यूनिट में ले रहे हैं, आइसक्रीम ही ले लेते हैं। तो आइसक्रीम हम यूनिट 1 2 3 4 5, ठीक, 6, मान लीजिए 6 कर देता हूं। आप लोग का 6 आइसक्रीम है। अच्छा पहला आइसक्रीम खाए तो सर सेटिस्फैक्शन हुआ ना? हाँ सर सेटिस्फैक्शन तो हुआ। कितना सेटिस्फाई हुए? सर बहुत सेटिस्फाई हुए। मान लीजिए आपका TU मतलब टोटल यूटिलिटी आपका 40 है। बात आ गई समझ में? 40 आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया नंबर्स में, कार्डिनल अप्रोच। ठीक, अच्छा 2 आइसक्रीम खाए तो कितना हो गया सर? 70। ठीक, बात आ गई समझ में? अच्छा 3 आइसक्रीम खाए सर तो कितना हो गया? 90। अच्छा सर 4 आइसक्रीम खाए तो कितना हो गया सर? 100। ठीक, समझ में आ गई बात? अच्छा सर 5 आइसक्रीम खाए तो सर 90। ध्यान से सुनोगे मेरा सेटिस्फैक्शन। ये सेटिस्फैक्शन क्या है? 1 खाकर हम 40 सेटिस्फाई हो गए, तो 2 खाकर कितना होना चाहिए था? 80। 3 खाकर कितना होना चाहिए था सर? 120। लेकिन सर ये तो कम हो गया। हाँ ध्यान से सुनोगा, अगर 1 आइसक्रीम खाकर आप जितना सेटिस्फाई होते हो, 2 आइसक्रीम खाने पर आपका सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होगा, 3 खाने के बाद और सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होगा, 4 5 6 खाने के बाद आप बोलोगे सर बस कीजिए अब नहीं खाएंगे। तो याद रखोगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल सेटिस्फैक्शन। तो हर एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम के खाने से हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ता तो है, लेकिन
उस रेंज में नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारा सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को स्टार्टिंग में मजा आ रहा हो, लेकिन जैसे ही 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, 3 घंटा होगा, आपका सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ेगा नहीं, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। बोलते क्यों नहीं? हाँ सर। तो यहां पर बताया गया है टोटल यूटिलिटी, मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन को। अब जब टोटल को ही हम माइनस कर दे तो वो निकल जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल कैसे निकलता है, ध्यान से देखोगे। सर मार्जिनल कैसे निकलेगा? 40, 70 माइनस 40 कितना हो गया सर? 30, 90 माइनस 70 कितना हो गया सर? 20। मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल यूनिट के बढ़ाने से हमारा सेटिस्फैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा? सर पहले हम एक आइसक्रीम खा के 40 सेटिस्फाई थे, लेकिन 2 आइसक्रीम खाने से मेरा सेटिस्फैक्शन जो है ना वो डिफर कर गया, 40 से कितना हो गया? 30 हो गया। अच्छा एक और आइसक्रीम बढ़ाएं सर तो मेरा कितना हो गया? 20 हो गया। अच्छा सर 4 आइसक्रीम बढ़ाएं तो कितना हो गया? 10 हो गया। उसके बाद एक और आइसक्रीम बढ़ाएं तो सर माइनस हो गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक और आइसक्रीम बढ़ा देते हैं सर, ठीक है, एक और आइसक्रीम बढ़ाते हैं तो कितना हो गया सर? 70 हो गया, मतलब माइनस 20 हो गया। क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा और कम होने के बाद 0, 0 के बाद माइनस में चला जाता है। बात आ गई समझ में? तो आपका सेटिस्फैक्शन माइनस में, इसको आगे डीएमयू के नाम से हम लोग पढ़ेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, मैं उसको भी बताऊंगा। तो अभी समझ लें आप लोग कि टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल सेटिस्फैक्शन। और जब टोटल को हम लोग माइनस करते हैं तो क्या निकल जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गई बात? तो आपने टोटल का डेफिनेशन देख लिया, टोटल सेटिस्फैक्शन। अब मार्जिनल भी समझ में आ गया। सर टोटल को जब माइनस करते हैं एक्स्ट्रा यूनिट को, मार्जिनल मतलब एडिशनल यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट से हमारे सेटिस्फैक्शन पे जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। निकलता कैसे? अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल आ गया क्वेश्चन एग्जाम में तो आप माइनस करके निकाल दोगे। अच्छा एमयू का फॉर्मूला क्या होता है? सर लिख ले, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। बात आ गई समझ में? इसको लिख लें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखोगे। लॉ मतलब नियम, ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब याद रखोगे घटना, ठीक, घटना। वो घटना नहीं है जो घटित हो जाता है, आप घर लेट से आते हो तो मम्मी कूट देती है ना, वो भी एक घटना है, ठीक है, एक्सीडेंट, वो घटना नहीं है। ये घटना, कम होना, जो हमारे पैसे घटते हैं ना वो घटना है। डिमिनिशिंग मतलब घटना। सर मार्जिनल मतलब एडिशनल, ये एक्स्ट्रा यूनिट है, ठीक, एक्स्ट्रा। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन पावर, आपको पता है ये आपका सेटिस्फैक्शन को बताता है। तो जब भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक एक्स्ट्रा यूनिट के बढ़ने से हमारा सेटिस्फैक्शन क्या होता है? घटने लगता है। सर उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने अभी भी बताया था कि आइसक्रीम आप खा रहे हो, 1 खाए, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, आपका सेटिस्फैक्शन जहां बढ़ना चाहिए वहां धीरे धीरे कम होने लगता है। मान लो आप 4 आइसक्रीम खा सकते हो, मैंने आपको 1 खिलाया, फिर 2 खिलाया, फिर 3 खिलाया, आपका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। आप 4 खा लिए, अब मैंने आपको 5 खिला दिया, ठीक, आपका सेटिस्फैक्शन और कम, 6 खिला दिया, फिर कसम देके मैंने विद्या कसम दिया और एक और खिला दिया, 7, फिर उधर से आपके चाचा फूफा मामा 1-2 और ले आए, आपके फ्रेंड्स आ गए 1-2, मतलब आपको 10 आइसक्रीम खिला दिया। मान लो आप 10 जहां 4 खाने वाले थे वहां 10 खा लिए, अब आइसक्रीम खाओगे? नहीं सर, अब लाइफ में कभी आइसक्रीम नहीं खाएंगे, क्योंकि वो टेस्ट ही खराब हो गया। बात आ रही है समझ में? तो याद रखोगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों को बताता है कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट के बढ़ने से हमारा सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है। इसको आप लोग लिख सकते हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गई बातें? तो आगे अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, ये सर काम कैसे करता है और कैसे काम नहीं करता है। इसका डेफिनेशन आपको दिख पा रहा होगा, डेफिनेशन आप इसका लिख सकते हो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। कहता है कि द एडिशन बेनिफिट्स विच अ पर्सन ड्राइव फ्रॉम अ गिवन स्टॉक ऑफ अ थिंग्स डिमिनाइसेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट इज ऑलरेडी हैज। उसके पास जो है हर एक यूनिट के बढ़ने से उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होने लगता है। इसको ही हम लोग नाम देते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके
assumptions पे। सर assumption क्या कहता है, तो ध्यान रखेंगे इसके assumption, diminishing marginal utility के assumption क्या है। पहला assumption कहता है consumption of goods should be continuous। कहने का मतलब सर क्या है, आपको दिख रहा होगा पॉइंट नंबर 1, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब सर रेगुलर। आपको अभी हम एक आइसक्रीम खिलाएं, फिर हम आपको 2 दिन के बाद खिलाएंगे, फिर 3 दिन के बाद खिलाएंगे, ऐसा आप सेटिस्फैक्शन आपका कम नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन कम कैसे होगा सर, हम अभी एक खिलाएं, फिर खिलाएं, फिर खिलाएं, फिर खिलाएं, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। तो पहला एजम्पशन याद रखोगे, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एजम्पशन क्या कहता है सर, साइज ऑफ कंजम्पशन यूनिट शुड बी प्रॉपर और स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है अब मैंने आइसक्रीम जो खिलाया या मैंने जो रसगुल्ले खिलाए, इतने छोटे छोटे रसगुल्ले या छोटा छोटा आइसक्रीम खिलाया, तो क्या आप 4 ही खाओगे सर, 100 खा जाएंगे, बोलते क्यों नहीं। हाँ, तो याद रखोगे इसका जो साइज होना चाहिए ना, वो स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। यह रसगुल्ला, समझ में आया, आइसक्रीम इतना बड़ा सा आइसक्रीम, समझ में आ रही है, तो वो होना चाहिए। दूसरा स्टैंडर्ड, पहला कंटिन्यूअस, दूसरा स्टैंडर्ड साइज होने चाहिए। तीसरा कहता है कि ऑल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन शुड बी होमोजेनस। होमोजेनस मतलब सिमिलर होने चाहिए। अच्छा सर, मैं आपको रसगुल्ले खिला रहा हूँ, फिर बीच में मैंने स्नैक्स खिला दिया, कुछ नमकीन खा लिए, फिर रसगुल्ले खाए, तो जहाँ 4 खाने के थे वहाँ 8 खा गए, हाँ या ना। तो जो भी मैं खिला रहा हूँ आपको या जो भी कंजम्पशन है वो क्या होना चाहिए, होमोजेनस। आप अभी पढ़ रहे हो, समझ में आ गया। आपको लगातार कंटिन्यू पढ़ाता जाऊं तो आपका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन वही बीच में अभी गाना बजा दूं, अरे क्या बोलते हो, बीच में अगर हम लोग गाना बजा दें, डांस कर ले 5 मिनट, तो क्या हम लोग और नहीं पढ़ सकते? हाँ सर, उसको हम आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आ गई बातें। तो तीसरा क्या होना चाहिए सर, होमोजेनस होना चाहिए, कंटिन्यूअस के साथ साथ स्टैंडर्ड साइज और होमोजेनस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, जो हो रहा है जैसे चल रहा है, ना ही फैशन ना ही टेस्ट, किसी में भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, सब सिमिलर ही रहना चाहिए। अगर किसी में चेंज आ गया तो फिर वो चेंज हो जाएगा, फिर आपका सेटिस्फैक्शन कम नहीं होगा। समझ में आ गई बातें, ये थे एजम्पशन, ठीक। अच्छा सर, एक्सेप्शन क्या है, ये कहां कहां काम नहीं करता? तो याद रखोगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हर जगह काम नहीं करता। क्यों सर? जैसे मान लीजिए कोई पबजी प्लेयर है, या आप लोग रील्स देखते हो ना, शॉर्ट्स देखते हो ना, आप देख रहे हो, क्या आप देखते देखते बोर हो गए? नहीं सर, रोज देखते हो और देखते जाते जब तक नेट ना खत्म हो जाए। तो इसको कहते हैं एडिक्शन। अगर आप किसी चीज के एडिक्टेड हो तो आप पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। जैसे एक ड्रंकर्ड शराब पी रहा है, 1 पैग लगाया, 2 पैग लगाया, 3 पैग लगाया, क्या बोलेगा? मना करेगा? वो तो बोलेगा और दो, मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, और दो मुझे। समझ में आ गई बातें। वहां भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। सर और कहां काम नहीं करेगा? सर जहां एडिक्शन हो या जहां आपको खुशी मिलती हो, कोई भी काम करने से हैप्पीनेस होता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए, जब वो पहला छक्का लगाया सेटिस्फैक्शन, दूसरा छक्का लगाया, क्या सेटिस्फैक्शन कम हुआ या बढ़ गया? सर बढ़ गया। तीसरा छक्का लगाया, सेटिस्फैक्शन कम हुआ या बढ़ गया? अब वो तो बोला कि सारा हम छक्का लगाकर ही खत्म करेंगे, हाँ या ना? तो उसने 6 छक्के मार दिए। समझ में आया? वहां भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं कर रहा है। अच्छा सर, और बताएं। सर मनी में मैंने आपको 1 रुपए दिए, 5 रुपए दिए, 10 दिया, 100 दिया, 1000 दिया, लाख दिया, अरे भाई सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है या बढ़ रहा है? सर हम लालची हो रहे हैं, और पैसे चाहिए, अब करोड़ दीजिए ना। अरे बोलते क्यों नहीं? तो इस पे भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता। तो बच्चों याद रखोगे, मेरे होनहार बच्चों, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मतलब घटना, मार्जिनल मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। डिमिनिशिंग मतलब घटना, मार्जिनल मतलब एडिशनल, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। हर एक एडिशनल यूनिट के बढ़ाने से हमारा सेटिस्फैक्शन जो है वो क्या होता है? कम होने लगता है। इसी को हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसको ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, हिंदी वाले भी लिख सकते हो कि किसी भी वस्तु के यूनिट्स को हिंदी में क्या कहते हैं?
सर मात्रा को, किसी भी वस्तु की मात्रा को या इकाई को बढ़ाने से हमारे सेटिस्फैक्शन को हिंदी में मैंने बता दिया उपयोगिता, हमारी उपयोगिता क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए चलिए हम लोग देख रहे हैं DMU का डायग्राम जो आपको एग्जाम में बनाने हैं। तो डायग्राम कैसे बनाना है आपको, देखिए मैंने क्या बताया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हर एक यूनिट के घटने से हमारा सेटिस्फैक्शन क्या होता है, घटने लगता है। यूनिट देखिए, अगर हम यूनिट 0 से 1 करें, 1 से 2 करें, 2 से 3, 3 से 4, 4 to 5, देखिए यूनिट बढ़ रहा है। यूनिट बढ़ने से हमारा सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होने लग रहा है। ठीक है ना, देखोगे यहां से धीरे 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 कम होने लगा, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, MU। MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर जो आ गया वो नेगेटिव आ गया, देखो देख भी पा रहे होगे, ये नेगेटिव यूटिलिटी हो गया। समझ में आ गई बातें। तो इसका डायग्राम आप लोग कॉपी कर ले, इसको एग्जाम में बना सकते हो और मार्क्स गेन कर सकते हो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए तो चलिए मेरे होनहार बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है सर इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या था सर, सबसे पहले कंज्यूमर कौन होता है, उसके बाद पढ़ लेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जिस पॉइंट पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर को जहां सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो उस पॉइंट ऑफ टाइम को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बातें, इसको पढ़ लेना है सर। और क्या पढ़ लेना है, इसके बाद आपको पढ़ लेना है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी और उसके बीच रिलेशनशिप। देखिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं इस चैप्टर का, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसके बीच रिलेशनशिप। फिर DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपको पढ़ लेने हैं। ठीक, और उसके बाद आपको पढ़ना है जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फिगर जो है ग्राफ ऐसे बनता है IC। तो सर सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन क्या कहता है सर इंडिफरेंस कर्व का, तो याद रखोगे इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ वेरियस पॉइंट। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, अगर आप देख पाओगे तो इसमें पॉइंट्स बनता है, ऐसा ऐसा पॉइंट बनेगा। देखिए ये मैं 3 पॉइंट्स दिखा रहा हूं आपको, ये बनेगा ऐसा। तो लोकस ऑफ वेरियस पॉइंट शोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच गिव द इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। 2 गुड्स है, मान लीजिए गुड्स X और गुड्स Y, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एक कंज्यूमर को, सर PPC भी तो कहीं ना कहीं ऐसा ही था सर, PPC, हाँ भाई वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स था लेकिन वो प्रोडक्शन था। याद रखोगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, 2 गुड्स को साथ में प्रोडक्शन करेंगे तो वो बताता था कि एक को घटाने से एक को बढ़ाना पड़ेगा। यहां प्रोडक्शन नहीं है, यहां सेटिस्फैक्शन है। वहां प्रोड्यूसर सोच रहा था प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, यहां कंज्यूमर सोच रहा अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग। सर कैसे, ध्यान से सुनोगे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। जब 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स एट द गिवन प्राइस, आपके पास एक प्राइस है, आपके पास एक इनकम है जिस पे आपको 2 सामान खरीदने हैं और हर एक सामान आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा, हर एक पॉइंट, ये कॉम्बिनेशन है। सर थोड़ा देहाती में समझाए, सुनिएगा बात ध्यान से। मान लीजिए कि अभी वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप का मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और पापा ने आपको 500 रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 500 रुपए। ठीक, आपको मैच देखने हैं, आपने 2 गुड्स का सिलेक्शन किया। सर 2 गुड्स क्या क्या, आपने बोला सर टी शर्ट खरीद लेते हैं या सर खाना खरीद लेते हैं। तो आपने बोला एक टी शर्ट मिलता है 100 रुपए का, तो 500 रुपए में अगर आपने एक टी शर्ट 100 रुपए का खरीद लिया तो आपने खाना कितने का खरीदा, सर 400 रुपए का खाना खरीदा। ठीक, अब आपका एक दोस्त आपको फोन करता, भाई वर्ल्ड कप देख रहे हो क्या, आपने बोला हाँ हाँ वर्ल्ड कप तो जरूर देखेंगे। तो वो कहता है मैं भी आऊंगा, आपने कहा चलो एक कंपनी भी हो जाएगी, आ जाओ। अगर वो आता है तो आपको एक टी शर्ट बढ़ानी पड़ेगी, तो आपका पॉइंट नंबर बी क्या बनता है, सर 2 टी शर्ट खरीदना पड़ेगा। अच्छा 500 रुपए में अगर मैंने 200 खर्च कर दिए टी शर्ट पर, तो खाने पे कितना खर्च होगा, सर 300 रुपए। इज इट क्लियर, 500। अच्छा एक और दोस्त कहता है कि भाई मैं भी आऊंगा,
तो हम लोग कहते हैं दोनों कि चलो तुम भी आ जाओ, अगर मान लो इंडिया हार गई तो कम से कम हम लोग दोनों मिलकर तुम्हें पीटेंगे तो जरूर, आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो मैंने तीसरे को भी बुला लिया, तीसरा कॉम्बिनेशन। तो 300 का टी शर्ट हो गया और 200 का क्या हो गया, खाना हो गया। समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं अकेले देखता तो मुझे सेटिस्फैक्शन होता? हाँ सर। अगर मैं 2 लोगों के साथ देख रहा हूं तो क्या सेटिस्फाई हूं? हाँ सर। अच्छा मैं 3 लोगों के साथ देख रहा हूं तो सेटिस्फाई हूं? हाँ सर। तो यहां पर कहता है कि हर एक पॉइंट पर कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, टी शर्ट एंड फूड। अब देखिए यहां पर मान लीजिए ये टी शर्ट है और ये फूड है, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो हम लोग क्या किए, मान लीजिए एक एक टी शर्ट को बढ़ाए। ये मान लीजिए टी शर्ट है, सपोज कीजिए ये टी शर्ट है, तो टी शर्ट को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो खाना वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो खाना को कम करेंगे, टी शर्ट को बढ़ाएंगे। समझ में आ रही है? खाना को कम करेंगे तो टी शर्ट को हम लोग बढ़ाएंगे। ये हमारा हर एक पॉइंट, ये था ए, ये था बी, ये था सी। 3 लोगों के साथ हम 200 का खाना खा रहे हैं और 3 लोग बैठकर देख रहे हैं, ये भी सेटिस्फैक्शन था। अच्छा बी, हम 2 लोगों के साथ 300 का खाना खा रहे थे, 2 लोग बैठ के देख रहे थे। अच्छा अकेले भी खाना खा रहे थे 400 का और अकेले बैठ के देख रहे थे, तो ये आईसी है। अच्छा सर आईसी जो बनाता है वो कौन सा कर्व बनाता है? याद रखोगे आईसी जो बनाता है वो कॉन्वेक्स बनाता है। मैंने बताया भी था अपने पहले वीडियो में, कॉन्वेक्स, ये वैक्स वी की तरह है, याद रखोगे ये बनाता है कॉन्वेक्स, आईसी कॉन्वेक्स बनाता, दिख रहा है ना, कॉन्वेक्स, याद रखोगे। तो आईसी कर्व क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है, जो एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है। समझ में आ गई बातें? तो याद रखना है आपको इसका डेफिनेशन और इसका ग्राफ। आप देखिए एग्जाम में अगर डेफिनेशन और ग्राफ भी लिख देते हो इकोनॉमिक्स में तो आपका जो है मार्क्स अच्छा खासा आ सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया कि सर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और हर एक टॉपिक को हमने डील भी कर लिया। तो इस चैप्टर में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और उसके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बस आप लोग वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद, बाय।